कि 19:5 का महावाक्य है। आज जब भी आजकल बाबा की मुरलियाँ सुन रहे हैं, आजकल बाबा हर मुरली में श्रीमत की इशारा देता है कि भारत को स्वर्ग बनाना है तो श्रीमत की भी जरूरत है। ये भारत जो तमो प्रधान बन गई, इसको सतो प्रधान बनाना श्रीमत के द्वारा। मनुष्य को देवता बनना है तो श्रीमत की आवश्यकता है। आज बाबा ने कहा भारत क्या बन गई, पौड़ी तुल्य बन गई। और बाबा भारत को हीरे तुल्य बनाना किसके आधार, श्रीमत के आधार पर। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदैव कोई भी कर्म करना है, सवेरे से शाम तक बाप का श्रीमत का आधार लेना पड़े, तब जाके बाबा ने कहा आपका जीवन हीरे तुल्य बनेगा। क्योंकि बाबा ने कहा हम सब कौन है, होली हंस है। तो होली हंस का काम क्या है, श्रीमत पर चलना। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदा श्रीमत पर रहने का ख्याल रखना है। सारे मीठे बच्चे, इस समय भारत को श्रीमत की दरकार है। मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही पौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। श्रीमत से ही पौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं? सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं? पति से पावन बना तो मनुष्य से देवता बने, नरक को स्वर्ग बनाने, रावण पर विजय प्राप्त करना राम का ही काम। उत्तर है रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में। रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्य में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर ही नहीं सकता। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर ही नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते। बाप जब आते हैं तो तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि होली हंसों की सभा, यहाँ सब ब्राह्मण बैठे। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है और अपवित्र को शूद्र कहेंगे। जो पुरुषार्थी है उनको हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर के ना उधर के।
रोग है जो पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए है। बाबा ने कहा पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण करेंगे। जो पुरुषार्थी है जो नहीं है उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर की है ना उधर की है। एक पांव उस पर जाने वाली नाव में और एक पांव इस पार वाली नाव पे होगा तो वो गिर जाएगी। इसीलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जाए, इधर जाए या उधर जाए। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो जरूर विघन डाले। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वह भी निराकार है, विश्व का रचयिता है। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा भी मिला होगा। अभी तुम शूद्र वर्ण के बने हो। शूद्र से पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसीलिए रावण को मारते परंतु मरता नहीं। इसीलिए रावण को मारते तो मरता नहीं। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत नहीं पा सकते। सर्वशक्तिवान से ही तो शक्ति मिलती है। वह तो एक परम पिता परमात्मा है। उनका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। वो निराकार है। फिर भारत में कैसे आते? बाबा तो निराकार है और भारत में कैसे आते? आत्मा अर्गांश के बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकती, पर कुछ समझते भी नहीं है। रावण का रावण संप्रदाय है, इसीलिए रावण को मारते हैं। कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बार बैठ समझाते हैं भगवान ऊंचे से ऊंचा है, उनकी सबसे ऊंची मत है। नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते? उनकी मत सिमरते हैं तो जरूर भगवान के आने का ड्रामा में भी पार्ट है। तो बाबा ने कहा बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई, परंतु यह तो बताओ कि गीता की नेशन को किस युग में सुनाई गई है और किसने सुनाई है। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है ना। कृष्ण को कभी बाप नहीं कहें, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल है, ब्लीसफुल है। तब तो भगत लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है, भगवान कब मिलता है? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, यह कोई नहीं जानते हैं। तुम ही शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने ना। यह है रचयिता, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। ब्राह्मणों की चोटी भी है,
क्योंकि साकार में है ना, परंतु इन्हों को बनाने वाला है निराकार। वह परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। यह अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे भी आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में ही बंधा हुआ हूँ। तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा कर देता हूँ। बाकी सब कुछ शांति का वर्षा मिल ही जाता है। बराबर सतयुग त्रेता में नई दुनिया थी जब राम की स्थापना की। राम से शिव बाबा का अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है ना, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर आकर नई दुनिया का वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों को ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसीलिए कहते ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। बच्चे कहते बाबा नर्क जैसे दुनिया से स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवान उवाच शिवाचार्य उवाच। शिवाचार्य माना शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते हैं। शंकराचार्य है हद का संन्यास। बेहद का बाप कहते पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी कंसपुरी कहते हैं ना। कृष्णपुरी सतयुग और कंसपुरी कलियुग। कंसपुरी कलियुग को कहा जाता, दोनों इकट्ठे हो ना सकते। कंसपुरी और कृष्णपुरी दोनों इकट्ठा थोड़ा होगा। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। और बाबा खुद आया है स्वर्ग का अथा सुख देने के लिए। बाप कहते इस अंतिम जन्म में जो पढ़े है वह पढ़े, फिर तो राजा ही स्थापन हो जाती है। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण को देवता बनाते हैं। वह लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्ध बनाएंगे, परंतु वह कभी सुना है कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनाया? यह तो शिव बाबा का ही काम है। वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे पहले हम किस धर्म के और किस वर्ण के। पहले हर एक अपने आप से पूछे हम किस धर्म के और किस वर्ण के। गुरु कौन था? शास्त्र कौन पढ़ाते थे? गुरु से क्या मंत्र मिलता है? फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया। हर एक से लिख लेना चाहिए। अब तुम बच्चों को बाबा कहते मुझे भी याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्गति कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। तुम्हें निराकार परमात्मा ने कन्वर्ट किया। शूद्र से ब्राह्मण कौन बनाया? शिव बाबा ने बनाया। शास्त्र तो बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे। हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते
जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उनको ये ज्ञान सुना। इसको सुना। हाँ, तो बाबा ने कहा अच्छी रीति वही सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बराबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे जिन्हों के भी चित्र है। इंग्लिश में ब्रिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता धर्म करने वाले। तो बाबा ने कहा अभी बाबा देवी देवता धर्मों की स्थापना कर रही हैं। अब तुम ब्राह्मण धर्म से देवता धर्म वाले बन रहे हो। भारतवासी आप पे ही पूज्य आप पे ही पुजारी बनते। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते मैं एवर पूज्य हूँ। तुम अभी यहाँ आए हो राजयोग सीखने के लिए। भविष्य 21 जन्म शिव बाबा से वर्षा लेने तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तक तुम सूर्यवंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। अच्छा, आज भोग है, आज भोग का दिन है। ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। बाकी ज्ञान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन है। वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। कहाँ? इसमें मुझने की बात नहीं। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटा दो। एक मुझ बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। जो प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा कहते मैं बच्चों से प्रतिज्ञा करता हूँ मैं स्वर्ग में तुम बच्चों को भेज दूंगा। रोज क्लास से पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? हाँ? क्या क्या बाबा क्या बोलते हैं? बाबा जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उसका चलने की प्रतिज्ञा करोगे? आजकल तो बाबा पवित्रता पर भी जोर दे रहा है। शिव बाबा कहते मेरी मत पर चलोगे? कल भी बाबा ने पूछा। बाप की श्रीमत है नाम ही ग्राम। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा भी जैसे शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो शिव बाबा को जरूर याद करो। बुद्धि इधर उधर न जाए, शिव बाबा की याद रहे तो फिर आप इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक शिव बाबा को याद करो। याद बाबा ने कहा जब भोजन पर बैठते हो तो शिव बाबा को याद करो। मोस्ट रिलेवेंट बाप है। जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी। भोजन करते हो तो इसकी याद शिव बाबा। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है। क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी और उनसे डरना नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि जोड़ना, इसमें ही मेहनत।
और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है। गीता पढ़ने की बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे बेहद का वर्षा, बाबा ने कहा उनसे बेहद का वर्षा मिल न सकी। बेहद का वर्षा तो एक शिव बाबा से ही मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते तुम्हारा ये ब्रह्मा, तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद किया देता। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, बदनसीब और खुश नसीब, अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? बदनसीब कौन है और खुश नसीब कौन? बाबा। यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते तो अपने को बदनसीब समझते। हम ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि बदनसीब और खुश नसीब कोई परमात्मा द्वारा नहीं मिलती। बाबा तो ऐसा नहीं करता ना, बाबा तो हमें खुश नसीब बनाता है, और कोई को बदनसीब कोई को खुश नसीब बाबा नहीं बनाता है। हम ऐसे नहीं समझते कि बदनसीब खुश नसीब कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों का ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है ना, वैसे ही तकदीर भी बनती है। संस्कार, पाप संस्कार, पुण्य संस्कार बढ़ता है ना, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा को ही दोषी बना दिया है। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितना माया के तरीके निकालते, फिर उस माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, फिर कोई उस माया का संन्यास कर माया को छोड़ अपने को ही सुखी समझते। मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते, मनुष्य इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही। कितना मनुष्य प्रयत्न कर रहा है, गवर्नमेंट कितना कोशिश करती, लेकिन फिर भी दुनिया दुख की ओर जा रही। तो बाबा ने कहा, जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उस समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप से अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि को स्थापन कराए, सभी मनुष्य सृष्टि को खुशी की किस्मत बना देते। जब तक परमात्मा ना आए तब तक कोई भी खुशी की किस्मत नहीं बना सकता है। दूसरा, मनुष्य गाते हैं तो माता पिता हम बालक थे, तुम्हारी कृपा से सुख करे। तो बाबा ने कहा, अब ये महिमा किसके लिए किसके लिए गाई हुई है?
तो माता पिता बालक तेरे, ये महिमा किसके लिए? अवश्य परमात्मा के लिए ही गायन, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं, तभी तो सुख दिया है। परंतु मनुष्य को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज है। एक बाहरी सुख, एक आंतरिक सुख। सुख क्या चीज? जब इस सृष्टि पर अपार सुख था तो शांति थी, परंतु अब तो सुख है नहीं। अब मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है कि वह सुख हमें चाहिए। वह कोई धन या पदार्थ मांगते नहीं है, उनको क्या चाहिए? सूक्ष्म सुख जो प्राप्त होता है। अब मनुष्य के अंदर चाहना उठती है कि वे सुख में चाहिए, फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे भी मांगते हैं, भगवान से कोई धन पदार्थ भी मांगते और कोई बच्चे भी मांगते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पवित्रता नारी बने, जबकि मेरा पति जिंदा है, हम विधवा ना बने। तो चाहना तो सुख की रहती है, और फिर क्या चाहना? सुख मिले। तो परमात्मा भी कोई समय इन्हों की आस पूर्ण करेंगे। सतयुग के समय जो सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सुख की सुख। सतयुग पर जो स्वर्ग है तो सुख की सुख, जहां स्त्री कभी दुहागिनी नहीं बनती। सुहागिनी और दुहागिनी माना कभी विधवा नहीं होती। तो बावन का वह आज तो सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सतयुग में तो विधवा नहीं। तो बावन के बाकी तो इस समय है ही कलियुग। इस समय तो मनुष्य दुखी दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते प्रभु का भाना मीठा करके भोगना, परंतु वो कभी किसको दुख दे ही नहीं सकते। मनुष्य तो ये समझते ना, दुख और सुख कौन देता है? भगवान देता है। दुखी मनुष्य फिर कह देते कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना, परंतु कभी किसको दुख नहीं दे सकते। यह तो हमारे सारे कर्मों का खाता चुप कराते हैं, तभी हम कहते तो माता पिता हम बालक थे। जितने भी दुख का खाता है सारा बाबा चुप कराते, तभी बाबा को कहते तो माता पिता हम बालक थे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है मोस्ट रिलेवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना। आज बाबा ने बताया ना, भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। मोस्ट रिलेवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धियोग जोड़ना है। एक बाप से ही बुद्धियोग जोड़ना है। एक ही श्रीमत पर चलना है। एक ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। इसका ही संन्यास करना है। वरदान, देह के संबंध
और पदार्थ के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह के संबंध और पदार्थ के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। रिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता है तो देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। रिश्ता तो रहेगा ना, पर लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। संबंध में आना अलग बात, लेकिन वो कर्म बंधन ना बना ले, वो अलग बात। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन। कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थ का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। स्लोगन। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान रूहानी स्नेह की संपत्ति है। स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान रूहानी स्नेह की संपत्ति। ओम शांति।